करेंसी उद्योग समागम कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। दिलीप सिंह परिहार नीमच, माननीय विधायक अनिरुद्ध मारो जी, माननीय पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, इस अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सारे के सारे मित्रों का। जब मैं आपकी तरफ यहाँ मंदसौर सीतामऊ, खास करके यहाँ सीतामऊ की याद आती है तो मुझे धर्मराजेश्वर भी याद आते हैं। बोले धर्मराजेश्वर भगवान की, पशुपतिनाथ भगवान की। हमारे लिए ये सीतामऊ, पशुपतिनाथ की नगरी, ये मंदसौर का पूरा परिक्षेत्र सच में, और हमारे यहाँ तो राजस्थान के विधायक जी भी हैं। जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी, जोरदार। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये दो भाई हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। जोरदार अभिनंदन इस नाते से भी। हमारे बीच यशपाल सिंह जी से लगा करके कैलाश चावला जी तक हमारे खलीफा है, पूर्व मंत्री है, बहुत सारे दायित्व का निर्वहन आपने किया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हम सब अजंता एलोरा को तो दुनिया में जानते हैं, अजंता एलोरा की विशेषता जानते हैं। हमारे भारतीय उस काल की मूर्ति कला का, जिस काल में दुनिया के कई देशों ने अपने तन पे कपड़े पहनने के लिए भी समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं किस प्रकार की जिंदगी वो जी रहे थे, लेकिन भारत इतना उन्नतशील था कि अपने यहां एक एक देवस्थान के तमाम मूर्तियां, मूर्ति के साथ देवालय पूरे भव्यता के साथ आकाश से बात करते हुए उन्नत शिखर और हमारी संस्कृति की ध्वजा दुनिया में लहराती थी। यह अतीत का गौरवशाली भारत था। ऐसे में ये मंदसौर तो और आगे है। कभी मंत्री जी आपको मौका पड़े, प्रभारी मंत्री जी, दोनों तीनों, मेरा बस चले, अगली बार तो हम अपन कोशिश करेंगे कि यहां इस धर्मराजेश्वर के लिए क्या कर सकते, मंत्रिमंडल में विचार करेंगे। हमने भगवान के देवालय के अंदर मंदिर तो बनते देखा है, लेकिन मूर्ति के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रकार के मूर्ति बना करके भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराते थे। लेकिन एक चट्टान के अंदर पूरा मंदिर भी बन जाए, मूर्ति भी बन जाए, चढ़ाव भी बन जाए, आना जाना पूरा ये अद्भुत, एक तरह से विश्व का आश्चर्यजनक, जैसे अजंता एलोरा में एक चट्टान के एक पत्थर से सारा निर्माण हुआ है, ऐसा अद्भुत काम हमारे सीतामऊ में भी हुआ है। मैं दोनों हाथ जोड़ के उस गौरवशाली अतीत को प्रणाम करना चाहूंगा। जब हम पशुपतिनाथ की तरफ देखते हैं तो पशुपतिनाथ की मूर्ति के अंदर भी, यद्यपि आज तो कृषि मेला है, ये पुरातत्व का और मूर्ति शिल्प की बात करना थोड़ा अटपटी भी लगेगी। ओम जी, माननीय ओम जी सकलेचा छूट गए थे, मेरे अभिन्न मित्र जावत के पूर्व मंत्री और ओम सकलेचा जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आपका उद्योग धंधे, उन्नत कृषि, नई तकनीक, नए प्रकार से सोचना और अपने बच्चों के लिए स्कूल में लैपटॉप, स्कूटी, डिजिटल बोर्ड, पता नहीं कितने प्रकार की कल्पना है। और भारत तो छोड़ो, जापान तक यहाँ के युवाओं को पहुंचाने का आप काम करते हैं। मैं आज इस नवाचार से भरे मंच पर, कितने प्रकार का विविधता वाला ये मंच है, यहाँ जितने अच्छे से प्रकार से सोच सकते, मैं अपने कृषि विभाग के सारे अधिकारी, उद्योग विभाग के सारे अधिकारी और इनके साथ हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन, जो आपके पूर्व कलेक्टर भी रहे हैं, पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन करो इस नाते से। सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से, वैसे तो पुराने जमाने में मेले ठेले लगते थे, उस मेले के अंदर प्रदर्शनी लगती थी
और मेलों के माध्यम से वो जानकारियां पहुंचती थी। ये क्रम थोड़ा टूटा है, छूटा है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से हमारा पूरा देश एक नई करवट लेके उठ रहा है। पूरी दुनिया अब भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। हम सब जानते हैं, माननीय विधायक जी यहाँ हैं, पानी, खेती, उद्योग, इन व्यवस्थाओं के लिए जो ध्यान देना चाहिए था, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आम आदमी हमारा मध्य प्रदेश तो परमात्मा की दया से कई कारण से अत्यधिक भगवान के प्रति आभार मानता है। कौन सी चीज मध्य प्रदेश में नहीं है? नदियों का मायका है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जितना भाग्यशाली मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर सभी नदियां, जो केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर, आज गंगा की धारा भी अगर अपनी ताकत के साथ बह रही है, जमुना की धारा भी अगर ताकत के साथ बह रही है, तो हमको मालूम है उसकी ताकत में अंदर हमारी चंबल मैया की ताकत छिपी हुई है। जोरदार अभिनंदन करो चंबल मैया के लिए। हमारे लिए, हमारे यहाँ कोई बर्फ का बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई हिमालय का पहाड़ हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ की वन संपदा, यहाँ की प्राकृतिक भौगोलिक व्यवस्था, इसके कारण से सभी प्रकार के अंदर जल की जितनी बड़ी राशि मध्य प्रदेश से जाती है, इतनी कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ के किसानों के लिए जब ये मैं बात करूंगा तो हमारे मित्र कहते हैं, भाई आप ये राजनीति की बात क्यों करोगे? अरे मैं किसानों की बीच अपनी सही बात नहीं रखूंगा तो अन्याय होगा। आप बताओ, ये खेती वाले किसान जितने यहाँ बैठे, किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिली कि नहीं मिली है? अगर मिली है तो ताली बजा के बताओ। ये किसान सम्मान निधि नहीं है, ये आपकी उस सूरज देवता को आंख से आंख मिला करके पसीने की बूंदें निकालते हुए धरती माता के साथ सबकी जिंदगी में दो रोटी के प्रबंधन करने के लिए ये आपकी एक तरह से उस मेहनत का सम्मान निधि है। इसलिए कृषि सम्मान निधि आपको देते हैं। जब आपकी तरफ हम देखते हैं तो इतिहास देखते हैं, 2002-03 तक इस प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र का रकबा सिंचाई का केवल 7 लाख हेक्टेयर था, केवल 7 लाख। और बिजली, ये नर्मदा सागर डैम, गांधी सागर डैम, अरे कहां कोई तकलीफ थी, लेकिन इनके बारे में विचार नहीं कर रहे थे। ये तो नदी किनारे प्यासे चंबल वाले अपने लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब मंदसौर नीमच जिले में कोई खेत खाली नहीं रहेगा, सबको पानी देने वाले हैं चंबल माता के माध्यम से। सबको जब पानी देने वाले हैं आपकी खेतों के अंदर, बिजली आपको पर्याप्त मिल रही है, तो आने वाले समय में आपकी खेती से और आमदनी अच्छी होना चाहिए। खेती के अंदर उन्नत से उन्नत प्रकार के बीज लगाकर, जैसे अभी हम सब अपने खेत में मान लो गेहूं करते हैं, सोयाबीन करते हैं, और आप तो औषधि फसल करते हो मंदसौर नीमच के अंदर, जो पूरे प्रदेश और देश में नहीं होता है, वो आप करते। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपके मंदसौर नीमच के किसानों के लिए। जितने उन्नत प्रकार से आप अश्वगंधा, तुलसी, धोली मूसली, क्या क्या नहीं उगाते हो आप, लोग पता नहीं, कल्पना नहीं करते हैं। वो सब अपने मंदसौर नीमच के अंदर होता है। लेकिन अपनी खेती के बलबूते पर अपनी समृद्धि की इबारत भी लिखते हो, तो सरकार की जवाबदारी है कि हमारे सभी प्रकार के किसानों के लिए आज की तकनीक के आधार पर जो हो सकता वो सब करोगे। इसलिए एक से बढ़कर एक, हम सब जानते हैं, जब गेहूं करने के बाद पराली, अर्थात वो अपने भूसे के बाद बचने वाले गेहूं का जो अंश बचता है, जो हमारे यहाँ खापे भी बोल लेते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं,
फाचा 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 अब वो फाचा बोलो, खापा बोलो, पराली बोलो, ये तो सब गेहूं का बचा हुआ कचरा ही। लेकिन अब क्या करे, खेती अच्छी हो रही है। सरकार की व्यवस्था में आपको और समृद्ध करना है। जाने अनजाने हमसे पाप हो जाता आग लगाने का। अगली फसल हमको करना है और वो खापे खत्म ही नहीं हो रहे तो आग लगा लेते। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इससे माफी मांगो। अगली बार अपने खेत के अंदर के सारे ऊर्जा के जो तत्व हैं, धरती तो हमारी माता है, हमारे खेत से हमारा परिवार पलता है। ऐसे में जाने अनजाने आग लगा करके खेती की ताकत को कमजोर नहीं करना है। इसलिए हम मशीनें लेकर आए हैं और मशीनों की कीमत जो दिख रही वो तो दिखेगी, उस पे भी अनुदान देने वाले हैं। एक एक किसान के खेत में अब जो लगे वो खाद बन जाए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। इस प्रकार से हमको खेती करना है। नरवाई जलाना जो कहते हैं, आजकल पूरे दुनिया में डिजिटल जमाना है। आप अपने गांव में, खेत में कहीं भी आग लगाओगे, ऊपर से सैटेलाइट से आपका फोटो आ जाता है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये इतने सारे स्टॉल लगे हैं, एक से बढ़कर एक स्टॉल लगे, कितना अच्छा लगता है। कोई 1 हार्स पावर का ट्रैक्टर हमने तो पहली बार देखा। 1 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, नरवई को अपने में ही दबाने की मशीन, अपनी बोने के लिए छोटे छोटे खेत में, सब्जियों के छोटे छोटे खेत में, कितने अच्छे प्रकार से कितनी प्रकार की व्यवस्था है। और हर व्यवस्था के ऊपर हमारी सरकार ने कहा जो भी जरूरत पड़ेगी, जितना अनुदान देना पड़ेगा देंगे, लेकिन किसानों के लिए वो सब करेंगे जो सरकार कर सकती है। किसानों की जिंदगी अच्छी बनाना, किसानों की जिंदगी जब अच्छी बनाना है तो हमारे लिए अपने देश की तकनीक, विदेश की तकनीक, आपकी जुगाड़ की तकनीक। एक मेरे को बता रहे थे, क्या बताया उनने, वो कौन सा 10 लाख 11 लाख का पूरा ग्वालियर के मेले में एक वो ट्रैक्टर देख के आए थे, उसके माध्यम से वो दवाई छिटकना, खेत की लेवलिंग करना। हमारा मंदसौर का बहादुर एक जवान मिला, उसने 1 लाख में पुराने ट्रैक्टर में वो सब फिट कर लिया जो 11 लाख में मिलता था। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे नए दिमाग चलाने वालों के लिए। मंदसौर के, नीमच के हमारे किसान कोई कम पड़ते हैं क्या? मैं आज आपको बधाई भी देना चाहता हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज के समय में खेती की फसलों की अच्छी कीमत देने के साथ साथ खेती से कारखाना और कारखाने से आपकी समृद्धि, प्रदेश की समृद्धि, यह सिलसिला होना चाहिए। आज आप देखो 55 साल में कांग्रेस ने 500 रुपए कुंटल बढ़ाए केवल। 1956 में 94 रुपए कुंटल था गेहूं, मान के चलो 100 रुपए था। और जब दिग्विजय छोड़ी तो केवल 500 बढ़ा के 600 रुपए कुंटल था। आज से गेहूं, लेकिन अभी 2600 रुपए खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे हैं? बताओ आप कौन सा टोल काटा? जोरदार ताली बजा के बताओ अगर मैं जो गलत कह रहा हूं तो सही बताओ। 2600 रुपए कुंटल, हमारा 20 साल में 2000 रुपए कुंटल। लेकिन चिंता मत करना, यही हाल रहा। 5 साल में 3000 रुपए कुंटल से ज्यादा का गेहूं का भाव आपके लिए करने वाले हैं, आपके लिए। आप देख रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नवीनतम तकनीकों पर किसानों का मार्गदर्शन, कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम का ये आयोजन इस वक्त चल रहा है। यहाँ पर सीएम मोहन ने किया कृषि उद्योग समागम का शुभारंभ। प्रदेश भर से कृषक उद्यमी जो हैं इस कार्यक्रम में मौजूद हैं फिलहाल। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और कैसे बेहतर की जा सकती हैं चीज़ें, इसको लेकर यहाँ पर तमाम प्रदर्शनियाँ भी जो हैं वो लगी हुई हैं। ये देखिए सुपर सीडर और इस तरह की चीज़ें जो हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रदेश भर के कृषक उद्यमी निर्यातक इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं।
और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम मोहन ने कृषि उद्योग समागम का शुभारंभ किया है। ज्यादा देर नहीं लगने वाली है, अभी तो 3 साल बाकी है। आपकी केवल गेहूं की कीमत नहीं, अभी खेत में गेहूं के 1 बीघा में बंसीलाल जी कितना गेहूं होता है? 10 से 12 कुंटल। अगली बार अपने खेत में अच्छे बीज लगा करके, अच्छे से खाद दे करके हमारा प्रयास रहेगा 1 बीघा में 50 कुंटल गेहूं होना चाहिए। 50 कुंटल। आप अपने आप के ऊपर अंदर की आत्मा जागृत करो। नई व्यवस्था, नए प्रकार के समय के साथ आप में जो कह रहा हूं आश्चर्य नहीं है। अभी सोयाबीन होता आपने 3-4 कुंटल, लेकिन इजराइल का बीज लाओ। इजराइल के अंदर 1 बीघा के अंदर उनकी खेती होती है 30 कुंटल। जब वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? उनके यहाँ बीज उन्नत प्रकार का होता है। अब वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। उनके यहाँ बरसात में 7 इंची बारिश होती है, हमारे यहाँ 35-33 इंची बारिश होती है। हमारी भी खेती है, उनकी भी खेती है। आपको अटपटा भले लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से जो हो सकता है, आप उन्नत खेती अपना करके, उन्नत खेती के आधार पर खेती को उद्योग का दर्जा दिलाने का ये अभियान हमारा चला हुआ है। अपनी छोटी छोटी फसल, आप बताओ टमाटर ज्यादा हो गया तो टमाटर कई बार गरीब आदमी, किसान आदमी अब क्या करे, मजबूरी में फोकट में बांटता था। हमारा प्रयास है आने वाले समय में किसी की भी फसल फालतू नहीं जाना चाहिए। सबको प्रोसेसिंग के माध्यम से यही खरीदने का प्रयास होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो जोरदार ताली बजाओ। हमारे किसान बढ़ेंगे। अपने यहाँ जो फसल आप कर रहे हो कुछ नहीं है, 10 लाख की एक मशीन आती है और टमाटर सुखा करके उनका पाउडर बना लो। पाउडर बना करके आप जब भी मैं आज बड़ा अच्छा लग रहा था कि किसानों ने प्याज का भी पाउडर, कभी सोचते थे प्याज ऐसा मारे मारे फिरते थे, ज्यादा हो जाते थे, लेकिन आजकल टमाटर, प्याज, लहसुन, ऐसी सारी फसलों की आजकल आज के समय में उनको संभाल के रख करके किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए ऐसे कई प्रयोग करने की आवश्यकता है। मैं तो जब देखता हूं स्ट्रॉबेरी, कभी सुना नहीं था, आजकल खेती में स्ट्रॉबेरी, आपके यहाँ बड़े पैमाने पे संतरा की खेती होती है, मौसम्बी की खेती होती है, होती कि नहीं होती है? और हमारा संतरा नागपुर के नाम पे बिकता है। कैसा आश्चर्य है! अरे वो मंदसौर नीमच के नाम पे बिकना चाहिए। बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? मेहनत तो हम करें, खेत बगीचे हमारे, और हमारी फसल अगर कहीं भी जाती है, नागपुर भी हमारा है, लेकिन वाकई में जहाँ की फसल वहां का आनंद होना चाहिए। इसलिए एक नहीं कई प्रकार के आज समय बदल रहा है। मंदसौर के अंदर आने वाले समय में हमने तो कहा है कि जितने प्रकार के नए काम हो सकते हैं, एक तरफ जब हम उद्योग धंधे बढ़ा रहे हैं, आपके यहाँ सीमेंट प्लांट 3,500 करोड़ का, जोरदार अभिनंदन करो। मंदसौर नीमच के अंदर उद्योग धंधों की मालिका बढ़ा रहे हैं, लेकिन उद्योग धंधे तो तब अच्छे लगे जब हमारे स्थानीय किसान भी लगाए। किसान की भी आमदनी बढ़ना चाहिए और यहाँ के किसान अपनी फसल का सही दाम लेकर के दुनिया में कहीं भी जाए, उनकी अपनी इज्जत होना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार कई प्रकार के काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अंदाज लगा लो, अभी हमारी पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से अपने राज्य के अंदर यहीं इसी मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, ये 13 जिलों के अंदर एक साथ पार्वती काली सिंह चंबल योजना के माध्यम से सारे किसानों की जिंदगी बदलने वाली है। आप जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा संकल्प है। ये सारे के सारे जिलों में
से निवेदन है, कोई तकलीफ आए, कोई घर में काम आए तो आप अपने लिए भले ही थोड़ा सा कर्जा लेना, लेकिन अपनी जमीन मत बेचना, खेती की जमीन मत बेचना। ये पीढ़ियों के बाप दादा की पहचान है, इसको बचा के रखना है। धरती हमारी माता है और खेती हमारे बाप दादाओं के समय से हमको अमूल्य धरोहर दी है। खेती के बजाय तकलीफ आए तो भले ही मकान गिरवे रख दो, दूसरा काम कर लो, लेकिन जमीन बचाना, लेकिन जमीन बचा करके जमीन से ज्यादा निकालना, अच्छी से अच्छी खेती करना पूरी जिंदगी। और ये जो फालतू खर्चे में तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे और मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरीके से किसानों के लिए सरकार जो है लगातार काम कर रही है और उससे लगातार जो है प्रदेश में बेहतरी भी होती हुई नजर आई है। और पिछले अगर हम 20-25 साल देखें तो मध्य प्रदेश में जो सिंचाई का रकबा है वो भी लगातार बढ़ा है और लगातार सरकार ने इस दिशा में काम किया है। सरकार आपके साथ खड़ी है, मुझे अच्छा लगता है। अपना राज्य आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है। पिछले समय नीति आयोग ने जो आंकड़े दिए, सबसे तेज गति से विकास करने वाला कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश ने अपनी जो गति पकड़ी है एक एक करके, और अब तो आने वाले समय में आपके खेत के अंदर भी आपको रात में पानी पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिन में ही पानी पिला लेंगे बिजली से। और बिजली के ऊपर भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है। माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, कृषि मंत्री जी बैठे हैं, लेकिन 90% 10 लाख का पंप 10% आप जमा कराओ, हम आपको अपने लिए खेती बाड़ी के लिए पंप के लिए पैसा सरकार देगी। 10% 5 हार्स पावर के लिए, 3 हार्स पावर के लिए, 2 हार्स पावर के लिए। हमारे किसानों के लिए आने वाले समय में जो खेती कर रहे हैं सबको बिजली अपनी खुद की, आपके लिए बिजली फ्री, और जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा बिजली करोगे तो सरकार आपसे खरीदेगी और आपको पैसे भी देने वाली है। यह योजना हम लेकर के आए। आपको बिजली का बिल नहीं भरना, केवल मीटर लगेगा आपकी अपनी खेती के लिए। 3 साल के अंदर 32 लाख सोलर पंप के माध्यम से धीरे धीरे करके एक एक किसान को अपने खेत में सोलर पंप देंगे। आप अपने कृषि पंप चलाओ, घर में जलाओ, वहां खेत के ऊपर कोई कमरा हो वो आप करो। आपकी बिजली आपको बनाना है, बिजली में आत्मनिर्भर बनाना है। उतना ही नहीं, आने वाले समय में आपकी दूध उत्पादन की क्षमता भी बढ़ाते हुए, गोपालन को बढ़ाते हुए हमने योजना बनाई है कि ये जो गाय माता है, जगह जगह अपने आवारा खेत अच्छे हो गए, अब सिंचाई बहुत हो रही, तो जो आवारा, लावारिस, अपाहिज गाय माता है, इनको शहर के अंदर बड़ी गौशालाओं के अंदर या पंचायत भी गौशाला बनाएगी तो हम 20 रुपया के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता देने वाले। 40 रुपया प्रति गौमाता। अरे गाय से हमारी संस्कृति है। गौमाता 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें होता है। हमारी खेती भी अच्छा होना चाहिए, वो गौमाता को भी पालना चाहिए, लेकिन केवल गौशाला में नहीं। अब जिनको अपने घर में गाय भैंस अगर पालना है तो 25 गाय भैंस अगर आप रखोगे तो 25 गाय भैंस के आधार पर अच्छा दूध उत्पादन कराने के लिए 25% की सब्सिडी हम आपको भी देने वाले हैं। घर घर गाय पाले लो और गाय का दूध ही खरीदेंगे, भैंस का भी खरीदेंगे। जो हमारे अपने भाई बंधु दूध उत्पादन में मदद करना चाहते हैं, अभी देश के अंदर मध्य प्रदेश 9% दूध उत्पादन करता है, लेकिन 9% को हमको 20% तक ले जाना है। कितने परसेंट तक ले जाना है? तो 20% तक ले जाने के लिए आप 200 तक गाय भैंस पालोगे, 8 यूनिट तक रख सकता है एक किसान। आपके पास जमीन है तो हम आपको उसमें भी मदद करने वाले हैं। अरे ये तो इस देश की पहचान, प्रदेश की पहचान दूध और दही से तो होती है। जिसके घर गाय
वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो ऐसे में अपने गोपाल कृष्ण के लिए जयकारा लगाओ, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे हमारे यहाँ गाय पालन नहीं होगा, गोपाल नहीं होंगे तो कौन होंगे? हमारे अपने आराध्य है। जब प्रभु राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो गोपाल कृष्ण क्यों नहीं मुस्कुराना चाहिए? बोले आल की पाल की। तो हमारे अपने परिवार के अंदर दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, खेती अच्छी करने के लिए, बागवानी अच्छी करने के लिए, और अब तो अच्छे पानी के बलबूते पर जगह जगह बागवानी करने के लिए भी, फलोद्यान करने के लिए भी हमारी सरकार मदद करने को तैयार है। अपने यहाँ पर अच्छे बाग बगीचे लगाओ, अच्छे से अच्छे जेन इरिगेशन, और दुनिया भर के लोग यहाँ आए हुए हैं। आप तो वैसे ही संतरा मौसम्बी की करते हो, आजकल तो और अच्छे अच्छे फलों की खेती भी हो रही, इसमें भी अनुदान हमारी सरकार देने वाली है। हर एक खेत के एक एक इंची जमीन किसान अपनी जिंदगी के लिए बेहतर करे, इस पे प्रयास करने की जरूरत है। इसलिए हमने कहा एक जनपद में एक वृंदावन गांव बनाएंगे। वृंदावन गांव मतलब उन्नत किसान, अच्छे से आबाद जिंदगी, स्कूल कॉलेज व्यवस्थाएं सुव्यवस्था में बदले, इसलिए आदर्श गांव वृंदावन गांव ये हमारी सरकार ने तय किया। और सरकार के माध्यम से आपके यहाँ भविष्य में सबकी जिंदगी में कभी कोई कष्ट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो अभी तो एम्बुलेंस हमने सुनी थी, आती ना एम्बुलेंस 108 में। अब आने वाले समय में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई घटना ऐसी हो जाए, हॉस्पिटल में आपके मंदसौर में बीमार है, नीमच में है, सीतामऊ में, गरोठ में, उज्जैन में, इंदौर में, कहीं पे भी, और उसको बड़ी जगह ले जाना है और आदमी के पास पैसे नहीं है, जान बचाना है, तो हेलीकॉप्टर से भी उसको ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ये सरकार उसका पैसा देने वाली। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी, अरे हमारा सगा संबंधी है, पैसा नहीं है तो क्या हो गया? ये भाजपा की सरकार है या आपकी सरकार है? जो गरीबों के लिए हो सकता है, जो किसानों के लिए हो सकता है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये हमारा सबका संकल्प है। हमारे यहाँ पर अपने वर्तमान के समय में जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, इस माहौल को और बनाए रखना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पशुपालन की, गौशाला की, तो चीता भी मुझे याद आ रहा है। गांधी सागर में चीता छोड़ा है, यहाँ के लोग टाइगर और पालते चीता। ये हमारा अपना नीमच मंदसौर का इलाका पूरे एशिया से गायब हो गया था। कितना अच्छा लगा उस दिन गांधी सागर के पास, कौन सा था मारू जी, रामपुरा के पास, कौन सा, बस्सी बावड़ी। अब बस्सी बावड़ी थोड़ी रुकेगा, वो तो सारी बावड़ी पार करेगा। जब अपना यहाँ वन्य संपदा की बात करते, अरे हमारी संस्कृति तो चींटियों को भी आटा दे करके, गाय और कुत्ते की रोटी दे करके, तब तक उनको नहीं दे तब तक अपना पेट नहीं भराता है। हमारी संस्कृति इतनी महान संस्कृति, ऐसे में हमारा सबका फर्ज है कि हमारे आसपास भी अगर वन संपदा है तो उसमें सारे जीव जंतु होना चाहिए। ऐसे पूरे एशिया से चीते गायब हो गए थे। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो हमने योजना बनाई, पूरे दुनिया में चीते पुनर्बसाहट के आधार पर इस योजना में सफल नहीं हुए। एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां जितने लाए थे उससे डबल हो गए। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस भावना के लिए। यही तो जियो और जीने दो की भावना है। इसके अलावा क्या है? हमारे माध्यम से आने वाले समय में ये जो केवल चीता अभयारण्य नहीं बना, भविष्य में आपके घर पे भी होम स्टे, अर्थात पर्यटक आएंगे, आपके मकान में अगर 2 कमरे एक आधा और बना लेना, लोग रुकेंगे, उसको किराया देंगे, आप जो खाओगे पियोगे उसको खिलाओ पिलाओ। वैसे भी मेहमान भगवान बराबर होता है।
लेकिन आमदनी बढ़ना चाहिए, सब प्रकार से बढ़ना चाहिए। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, उद्योग धंधों को बढ़ावा देते हुए, कृषि और बागवानी को बढ़ावा देते हमारे लोगों की आमदनी बढ़ना चाहिए। जितनी बढ़ा सकते वो सब कुछ करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या महिला, क्या गरीब, क्या किसान, क्या युवा, सबकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार ने सभी समान रूप से सब योजनाओं को हाथ में लिया है। तो जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो यहाँ गरोड़ के अंदर आज कितनी प्रकार की योजनाओं का लोकार्पण हुआ, लोकार्पित करा लिया पता ही नहीं चलता है, आपके लोकार्पित करा लिया पता ही नहीं चलता है। आपके यहाँ पर भी लगातार देखो पेट ही नहीं भरा रहा है। भगवान सांदीपनी जिनके कारण से वो भगवान सांदीपनी के आश्रम में 5000 साल पहले कंस को मारने के लिए यहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण करने आए, तो ऐसे सीएम राइज बोलते थे। हमने कहा यार इसका नाम बदलो, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी नहीं गई। अरे भगवान कृष्ण जिस विद्यालय आश्रम में पधारे उसको सांदीपनी आश्रम कहते हैं। वो मध्य प्रदेश का नहीं देश का गौरव है, जहाँ 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सबकी शिक्षा ग्रहण की। और भगवान ने कंस को मारने का तो पराक्रम किया ही, लेकिन उनके मुखारविंद से जो पवित्र गीता निकली वो दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पवित्र ग्रंथ है गीता माता। ऐसे में हमने तय किया है अब सीएम राइज को सांदीपनी विद्यालय के रूप में जाने जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बच्चों के लिए। सांदीपनी विद्यालय भविष्य में श्री कृष्ण, श्री बलराम, सुदामा, कृष्ण बलराम, गरीब अमीरी की दोस्ती का कितना बड़ा उदाहरण है। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति है। ऐसे विद्यालय सांदीपनी विद्यालय कहलाए जाएंगे, ये हमारा प्रयास रहने वाला है। जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े, एक एक स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। जब मैं भगवान कृष्ण की बात कर रहा हूं तो मुझे खुशी है, राजस्थान सरकार के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो। मेरे मित्र भजनलाल जी के माननीय बैठे हैं, राजस्थान से होते हुए भगवान कृष्ण उज्जैन पढ़ने आए थे, तो पूरे मार्ग में जिस जिस गांव से गुजरे, प्रत्येक स्थान में जहां जहां लीलाएं हुई है, सभी को हम तीर्थ बनाने वाले हैं। और वर्तमान के दौर में जब हम अपने गीता जी की बात करते हैं, अगर कल्पना करो भगवान उज्जैन नहीं आते, सांदीपनी आश्रम नहीं आते, तो उनके मुखारविंद से शायद गीता पता नहीं निकलती कि नहीं निकलती। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से दूध का उत्पादन जो है उसमें भी मध्य प्रदेश को अग्रणीय बनाना है, और गौ पालन और के लिए सरकार किस तरीके से इंसेंटिव भी दे रही है, ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर कही हैं। और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसानों के लिए आय के ऑप्शन जो है वो सरकार खोल सके, और इसीलिए उसमें दूध को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, कैसे कृषि को उद्योग से जोड़ा जा सकता है, कैसे यहाँ पर जो यूनिट्स हैं उनसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि खाने पीने की जो वस्तुएं हैं अगर उनको सीधे सप्लाई किया जाएगा लोगों तक, तो जाहिर तौर पर उसका काफ़ी बेनिफिट जो है वो मिलने जा रहा है। प्रदेश भर से कृषक, उद्यमी, निर्यातक इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और ये अहम कार्यक्रम जो आज देखने को मिल रहा है हमारे लिए गीता से प्राप्त होता है। तो आज इस दौर में हमने तय किया सभी नगरीय निकायों में जगह जगह गीता भवन हमारी सरकार के द्वारा बनेंगे। गीता भवन, जरा गीता भवन की बात कराओ तो आनंद के साथ जरा एहसास कराओ कि हाँ, हमारी पवित्र गीता भवन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जब गीता कहता हूं तो हलदरधारी किसान भी दिखाई देता है, कृष्ण बलराम का वो जमाना दिखाई देता है, जिसके कारण से वो अद्वितीय इतिहास दुनिया में जाना गया है। जब मैं यहाँ लोकार्पण की बात कर रहा हूं तो चंदवासा जिला मंदसौर का स्कूल शिक्षा विभाग का सांदीपनी विद्यालय, मंदसौर में लादुना जिला का
लादुना गांव का, जिला मंदसौर का, एक और सांदीपनी विद्यालय और सुवासरा गुराड़िया कला का, जब ताली वाली बजाओ में 4 सांदीपनी विद्यालय आपके यहाँ दे रहे हैं, एक तहसील भवन भी दे रहे हैं, और जितने प्रकार के निर्माण कार्य की आपने बात कही है, हमको मालूम है आने वाले समय में वो सब भी मिलने वाले हैं। लेकिन आज जो मिल रहा वो कम है क्या? यहाँ पे जोरदार अभिनंदन हो। क्या मेला चल रहा है आपका, कितने प्रकार से व्यवस्था जुटाई गई। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे लिए कहा गया है, कई मित्रों ने, किसानों ने, अरे आज सुबह से लेके शाम तक खत्म कर दोगे, हमारे घर वाले देखे और हमारे रिश्तेदार देखे, काफी लोग बाकी रह जाएंगे। इसलिए इसको और एक दिन बढ़ाना चाहिए क्या? जरा बताओ, बढ़ाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बढ़ाना चाहिए क्या? बंद कर दें आज ही? तो आज के बजाय कल सायंकाल तक, अर्थात 2 दिन तक पूरा मेला रहने वाला है। अगर हमारे किसानों के लिए 2 दिन की डिमांड है तो मैं यहीं से मंजूर करता हूं, हमारे अधिकारियों से कहता हूं ये 2 दिन तक पूरा सजा रहेगा, सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। हमारे किसानों के लिए इतना अच्छा मौका है कि जो वो अपने लिए एक से बढ़कर एक यंत्र, अलग अलग प्रकार के स्टॉल, सभी व्यवस्था वहां दिखाई दे रही है। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको भविष्य की दृष्टि से हमारे किसान उन्नतिशाली बने, आगे बढ़े, आर्थिक रूप से संपन्न हो। कौन कौन तैयार है अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, जो तैयार है वो सब खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, हमारी आय खेती किसानी, बागवानी, अलग प्रकार के अपने इन आयोजनों के साथ जुड़ करके भविष्य में अधिक से अधिक संपन्न बनने का संकल्प करेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर बैठे क्यों, आप भी खड़े हो जाओ, आगे वाला तो जल्दी दिख रहा है मेरे को। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के बोलो भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे। के लिए चाहिए, मैं यहीं से बनाने की घोषणा करता हूं। यहाँ गौ माताओं के भक्त बैठे और कलेक्टर से कह रहा हूं कि गौशालाओं में हरे चारे की और बिजली के माध्यम से पानी की व्यवस्था करना। यहाँ के सारे अधिकारी इसका प्रबंधन भी करेंगे ताकि गौ माता के लिए चारा और पानी का पर्याप्त प्रबंधन रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी अनुपम सौगातों के लिए। और निश्चित ही आपकी अद्वितीय सोच और अतुलनीय सोच के कारण हमारा मध्य प्रदेश स्वर्णिम इतिहास रचेगा। तो देखिए यहाँ पर आज कई बड़े ऐलान भी मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए हैं और विशेष तौर पर किसानों के लिए जो मेला है इसकी तिथि भी बढ़ा दी गई है। तो ये अपने आप में बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी ये मेला और चलेगा ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको इसका लाभ जो है वो मिल सके। प्रदेश भर से कृषक जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए ये बड़ा ऐलान है जो मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया गया है। तो कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम का ये आयोजन, और देखिए एक छोटे से बच्चे के साथ भी मुख्यमंत्री लाड करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये एक अलग रूप मुख्यमंत्री का इस वक्त आप देख रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा वहां पर और उसके साथ जो है वहां पर लाड करते नजर आए। और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी है।